सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स, कीट पतंगों में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है। तो हैंक किंग ने सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जो अपनी खोज है वो क्या देखा था, तो 1891 के अंदर ट्रेस्ड ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन ए फ्यू इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट में जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे थे कि स्पर्म कैसे बनता है मेल के अंदर जो मेल गैमेट होता है, तो उस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कुछ संरचनाएं उसने न्यूक्लियस के अंदर देखी और ऐसा पता लगाया उस टाइम कि 50% जो स्पर्म है उनके पास वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी और जबकि 50% के पास वो स्ट्रक्चर नहीं थी। तो ऐसी स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्स बॉडी का नाम दिया, लेकिन उस टाइम वो उस चीज़ की सिग्निफिकेंस है उसको नहीं समझा पाए। जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, अदर साइंटिस्ट कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो ये एक्स बॉडी है वाज इनफैक्ट ए क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम होता है और इसको एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया क्योंकि जो हैंकिंग है उन्होंने एक्स बॉडी नाम दिया था इसका। इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एक्स ओ टाइप। तो इंसेक्ट के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है एक्स ओ टाइप होता है, जिसके अंदर जो एग्स हैं उनके पास एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बिसाइड्स द अदर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स। तो एग्स हैं उनके पास एक्स क्रोमोसोम, जबकि जो स्पर्म्स हैं उनके पास 50-50% कंडीशन मिलेगी, आधे के पास मिलेगा आधे के पास नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड ये बात हमने देख ली, स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम हो भी सकता है और नहीं भी। एक्स यदि स्पर्म है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम उसके साथ फर्टिलाइज होगा तो फीमेल्स बनेगी, और यदि एग्स उन स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइज किया जाएगा जिनके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो वो मेल बनेंगे। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स डिटर्मिनेशन डेजिग्नेटेड एज सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेशन की वजह से, क्योंकि ये जो एक्स क्रोमोसोम है सेक्स डिटरमाइन करता है मेल है फीमेल बनेगा, तो उसकी वजह से उसको सेक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। एग्जाम्पल है ग्रास ऊपर जो टिड्डा है उसके अंदर ये एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म वो देखने को मिलता है। उसके बाद मेल एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी क्या चीज़ होती हैं। जो मेल हेट्रोगैमेटी जैसे इन एक्स ओ या एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, जैसे एक्स वाई टाइप मेल्स ये जो ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है, तो इनके अंदर इन बोथ द केसेस मेल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। तो मेल के अंदर अलग अलग प्रकार के गैमेट है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि फीमेल है वो सिंगल टाइप का क्रोमोसोम है, उनके अंदर जो एग है वो एक सिंगल टाइप का क्रोमोसोम देखने को मिलेगा उनमें। आइदर तो पहले वाले में कंडीशन देखी जाए एक्स ओ में, या तो उनके पास एक्स क्रोमोसोम मिलेगा या फिर एब्सेंट होगा, और दूसरे वाले में एक्स वाई में हमने देखा है कि एक 50% के पास एक्स क्रोमोसोम मिलता है और 50 के पास वाई क्रोमोसोम मिलता है जो मेल गैमेट्स होते हैं। वेहराज फीमेल्स हैं जो ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स ऑटोसोम, जबकि फीमेल्स के पास केवल एक पेयर में मिलेगा एक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स के अलावा कोई डिफरेंट कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि ह्यूमंस हैं, ड्रोसोफिला है, इनके अंदर ये मेल हेट्रोगैमेटी कंडीशन पाई जाती है। फीमेल हेट्रोगैमेटी इसका उल्टा है, जिसके अंदर जो केस इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बोथ इन मेल एंड फीमेल वो सेम होते हैं क्रोमोसोम नंबर तो, लेकिन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट्स इन द फीमेल। फीमेल के अंदर जो अलग अलग टाइप के जो गैमेट्स हैं वो बनते हैं। इन दीज ऑर्गेनिज्म फीमेल हैव वन जेड एंड वन डब्ल्यू क्रोमोसोम। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जेड डब्ल्यू जो कॉम्बिनेशन है वो फीमेल हेट्रोगैमेटी में शो किया जाता है। वेहराज मेल हैव ए पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम, यहाँ पे मेल के अंदर एक जैसे क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे बर्ड्स हैं जिनके अंदर उनके अंदर फीमेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगी और डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड, थोड़ा सा अलग डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म वो पाया जाता है। उसके बाद एक्सओ सिस्टम है वो इंसेक्ट में देखने को मिलेगा, इनके अंदर जो फीमेल है वो एक्स एक्स लिए होगी और जबकि मेल है वो एक्स और नोट एक्स हो भी सकता है और नहीं भी। और जो बर्ड्स हैं इनके अंदर जेड डब्ल्यू सिस्टम पाया जाता है, जो फीमेल है फीमेल में हेट्रोगैमेटी पाई जाएगी, अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम, जबकि मेल में एक ही टाइप के जो क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे हम बी में देखेंगे 32 डिप्लॉइड कंडीशन पाई जाएगी और 16 हैप्लॉइड। यदि एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है मेल गैमेट के द्वारा, स्पर्म के द्वारा, तो वो फीमेल बनाता है, लेकिन यदि उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अनफर्टिलाइज्ड एग से
फ्यूजन यदि नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो मेल बन जाता है एग का। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन, ये काफ़ी जो टॉपिक है हम पहले भी कर चुके हैं और काफ़ी टाइम पहले से ही आता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है ह्यूमन में एक्स वाई टाइप का देखने को मिलता है। 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 22 पेयर्स हैं वो सेम होते हैं दोनों मेल और फीमेल में, जिनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। और एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जबकि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम अलग अलग पाए जाते हैं, या फिर एक कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, गैमेट्स अलग अलग बनते हैं, वो मेल के अंदर पाए जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है मेल। 50% के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि रेस्ट 50 के पास वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। साथ में ऑटोसोम्स तो होती हैं। फीमेल प्रोड्यूस 1 टाइप ऑफ ओवम, एक ही प्रकार के ओवम प्रोड्यूस करते हैं जिसके पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद स्पर्म कैरिंग आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है वो इक्वल रहती है कि ओवम यदि एक्स क्रोमोसोम लिए हुए स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है तो वो फीमेल बन जाती है, एक्स एक्स कॉम्बिनेशन। और यदि वाई क्रोमोसोम लिया हुआ जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन मेल ऑफ स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो जैसा जेनेटिक मेकअप देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, उसी बेस पे जो सेक्स है डिटरमाइन किया जाता है, जो बच्चे का वो मेल है या फीमेल है उसी से पता लगेगा। इन ईच प्रेगनेंसी, प्रत्येक जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर 50% चांस होते हैं मेल या फीमेल चाइल्ड होने के। येट आवर सोसाइटी ब्लेम, तो फिर भी हमारी जो सोसाइटी है वो वुमेन को ब्लेम करती है। मिसकॉन्सेप्शन है बहुत बड़ा कि वह जो बच्चा यंग, ये जो बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय पैदा होता है तो उसके लिए फीमेल को ज़्यादा ब्लेम किया जाता है। लेकिन हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका जो मेन रीजन है वो मेल पार्टनर के अंदर होता है, जो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इसी की वजह से फीमेल है वो काफ़ी इल ट्रीटेड की जाती हैं, इसी फाल्ट नोशन की वजह से, जो कि रूरल एरियाज होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसके बाद ये डायग्राम से हम समझ सकते हैं, मेल है एक्स वाई कॉम्बिनेशन पाया जाता है, फीमेल में एक्स एक्स कॉम्बिनेशन, क्रोमोसोम्स का जो सेक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे एक्स वाई टाइप के क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं। अलग अलग जो स्पर्म है एक्स और वाई लिए हो सकते हैं, जबकि एग है वो एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम लिए मिलेगा। यदि एक्स का फर्टिलाइजेशन वाई क्रोमोसोम के द्वारा, स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है तो मेल बनता है। इसी प्रकार से वाई दूसरे को भी फर्टिलाइज कर सकता है तो मेल। और इसी तरीके से जो एक एक्स है वो दोनों के साथ फ्यूज करता है अलग अलग, तो यहाँ से बेबी गर्ल भी बन सकते हैं। तो 4 में से 2 बेबी गर्ल बन सकती हैं, 2 बेबी बॉय बन सकते हैं, तो 50-50% इनकी प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, मधुमक्खी में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी, इसलिए इसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम भी बोला जाता है। नाम अलग है, काम सेम ही है इसका। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल रिसीव, तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है वो कितने सेट, कितने संख्या में जो क्रोमोसोम है वो रिसीव करता है, उसके ऊपर ही प्राप्त करता है, उसके ऊपर ही सारा डिटर्मिनेशन वो किया जाता है। मेल के पास आधे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, आधे नंबर के क्रोमोसोम, जबकि फीमेल के पास कंप्लीट होते हैं। मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, और यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन जो बिल्कुल एक्सेप्शनल देखने को मिलती है। वैसे हम गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस जब मेल करता है तो वो माइटोसिस के द्वारा करता है। फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम, फीमेल एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है जिसके पास 32 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो मेल्स हैं वो हैप्लॉयड होते हैं जिसके पास 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्स एज ए फीमेल, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जैसे फीमेल है वो मियोसिस के द्वारा, यहाँ पे फीमेल मियोसिस के द्वारा गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन मेल के अंदर तो माइटोसिस ही होगी, तो फीमेल है वो हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस करेगी। यदि वो हैप्लॉइड एग स्पर्म के द्वारा फ्यूज हो जाता है, उसका यूनियन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन यदि हो जाती है, तो वो फीमेल बनाएगा। क्वीन भी बन सकती है, फिर वर्कर भी हैं वो भी बन सकती हैं। एंड यदि जो अनफर्टिलाइज्ड एग, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो जो एग है हैप्लॉइड एग वो एक मेल ड्रोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब कोई भी इंडिविजुअल है वो पैदा हो जाता है।
मेल डू नॉट हैव फादर दस कैन नॉट हैव सन। तो मेल के पास फादर नहीं होते क्योंकि फादर का कोई रोल ही नहीं होता, जब उनकी फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, स्पर्म आया ही नहीं है, तो वो तो डायरेक्ट एक एग से ही बने हैं, फीमेल पार्टी है वहां पे तो बस, तो उनके पास केवल मदर होती है, फादर नहीं होते। और आगे भी वो सन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उन्होंने आगे स्पर्म वगैरह प्रोड्यूस, वैसे स्पर्म तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये फर्टिलाइजेशन यदि करते हैं तो वहाँ पे डाटर बनेगी, सन तो बन ही नहीं सकता, तो वो सन भी नहीं होता उनके पास। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और उनके पास क्या होता है फिर, ग्रैंड फादर होता है एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स। तो उनके पास ग्रैंड सन्स हो सकते हैं, आगे तीसरी पीढ़ी में अपना जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे यदि फर्टिलाइजेशन करते हैं और जो डॉटर है वो बनती हैं, तो डॉटर के अंदर जब आगे उनका एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो आगे मेल बनाती हैं, वरना यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो फीमेल बनाएंगी। तो जो आगे एक पीढ़ी छोड़ के आगे जो उनका एक रोल देखने को मिल रहा है तो ग्रैंडसन का, इसी प्रकार से एक पीढ़ी अपने से ऊपर छोड़ के एक नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर उनके पास ग्रैंडफादर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जो डिप्लॉयड फीमेल हनी बी है उनके अंदर मियोसिस देखने को मिलता है, एग बनते हैं ए और बी टाइप के। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो हैप्लॉयड मेल बी है वो क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। जबकि डिप्लॉयड फीमेल है उसके अंदर मियोसिस होगी, एग बनेंगे, और एग में जैसे यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होती है, माइटोसिस होती है, स्पर्म बनते हैं। और स्पर्म यदि फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइज करने के बाद डिप्लॉयड जो फीमेल है वो पैदा होती हैं, तो इसलिए इसको हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है।